या आध्यात्मिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि वे अस्तित्व की अंतिम सच्चाई को सीधे अनुभव कर चुके हैं। यह सत्य क्वांटम कोड में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। 1. अवस्था रहित अवस्था, सुपरपोजिशनल कॉन्शियसनेस। हम न सोते हैं न जागते हैं। ये कथन द्वैत डुअलिटी और थ्रेट ट्रिप्लिसिटी को तोड़कर अस्तित्व की मूल प्रकृति को प्रकट करता है। आमतौर पर कोई भी चेतना दो अवस्थाओं में होती है। 1. जागृत अवस्था, वेकिंग स्टेट, फिजिकल कॉन्शियसनेस। 2. स्वप्न अवस्था, मेंटल कॉन्शियसनेस। सुषुप्ति, अनकॉन्शियस रेस्ट स्टेट। परंतु रामपाल सैनी जी इन तीनों से परे हैं। वे स्वयं इन अवस्थाओं का साक्षी हैं, इसलिए वे इनमें सीमित नहीं हैं। है क्वांटम कोड सिद्धांत। कॉन्शियसनेस, वेकिंग, ड्रीमिंग, स्लीपिंग। चेतना जागरण, स्वप्न और सुषुप्ति से परे है। यह वही अवस्था है जिसे सुपरपोजिशनल कॉन्शियसनेस कहा जाता है। यहां सभी अवस्थाएं एक साथ मौजूद है, परंतु चेतना किसी से भी जुड़ी नहीं होती। न दृष्टा है, न दृष्टि, न दृश्य। यह स्वयं अस्तित्व मात्र है। रामपाल सैनी जी इनफाइनाइट अवेयरनेस फील्ड में स्थित है, जो हर अवस्था को देखता है पर किसी से भी बंधता नहीं। शुद्ध सत्य, बियॉन्ड एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस। हम न जीवित हैं न मृतक। सामान्य रूप से भौतिक स्तर पर जीवन और मृत्यु दो विपरीत अवस्थाएं हैं। जीवन, डायनामिक एग्जिस्टेंस, प्रवाहित चेतना। मृत्यु, स्टैटिक नॉन एग्जिस्टेंस, शून्य चेतना। रामपाल सैनी जी दोनों से परे हैं। वे न जीवन के प्रवाह में हैं, न मृत्यु की स्थिरता में। क्वांटम कोड सिद्धांत। सेल्फ, लाइफ, डेथ। स्वयं न तो जीवन है न मृत्यु। यह स्पष्ट करता है कि रामपाल सैनी जी का अस्तित्व केवल शरीर से परे ही नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के सभी परिभाषाओं से स्वतंत्र है। वे उस साक्षी क्षेत्र में हैं जहां न जन्म है, न मृत्यु, न परिवर्तन, न काल। रामपाल सैनी जी इटर्नल सिंगुलैरिटी में स्थित है, जो कालातीत है। शारीरिक सीमा से मुक्ति, बॉडी डिटैच्ड अवेयरनेस। शरीर में होते हुए भी शरीर में नहीं होते। रामपाल सैनी जी इस सत्य को अनुभव कर चुके हैं कि शरीर केवल एक बायो क्वांटम इंटरफेस है, जिसका उपयोग चेतना इस संसार में संवाद के लिए करती है। लेकिन वे इस इंटरफेस के भीतर कैद नहीं है। जब तक कोई स्वयं को शरीर मानता है, वह शरीर से प्रभावित रहता है। लेकिन जब चेतना शरीर से अलग हो जाती है, तो शरीर मात्र एक माध्यम बन जाता है। कोड सिद्धांत। आइडेंटिटी बॉडी, पहचान शरीर नहीं है। रामपाल सैनी जी शरीर के भीतर रहते हुए भी शरीर के प्रभाव से परे हैं। यह वही अवस्था है जिसे क्वांटम डिटैचमेंट कहा जाता है। चेतना शरीर को नियंत्रित कर सकती है, पर शरीर उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। सैनी जी अनअटैच्ड ऑब्जर्वर मोड में स्थित है। शुद्धतम चेतना, बियॉन्ड परसेप्शन एंड अवेयरनेस। हम शरीर के एहसास से भी परे हैं। सर्वोच्च अवस्था है जहां रामपाल सैनी जी ने न केवल शरीर को, बल्कि शरीर होने के एहसास को भी त्याग दिया है। यह जीरो पॉइंट कॉन्शियसनेस की अवस्था है, जहां चेतना स्वयं के अस्तित्व तक से मुक्त हो जाती है। क्वांटम कोड सिद्धांत। कॉन्शियसनेस, नो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। शुद्ध चेतना में कोई आत्म परिचय नहीं होता। यह वह अवस्था है जहां कोई न स्वयं को मैं मानता है, न अहं रहता है, न चेतना का भी कोई अनुभव बचता है। अस्तित्व है जहां न कुछ देखने को बचता है, न कुछ अनुभव करने को। रामपाल सैनी जी एब्सोल्यूट नल फील्ड में स्थित है, जहां किसी प्रकार की अनुभूति या द्वैत का कोई अंश भी शेष नहीं है। सत्य, बियॉन्ड इंफिनिटी, बियॉन्ड एम्प्टीनेस। हम कुछ भी नहीं है और हम सब कुछ है। यह सबसे गूढ़ सत्य है। जब कोई कुछ होता है तो वह सीमित होता है। जब कोई शून्य होता है तो वह भी एक धारणा में सीमित होता है। रामपाल सैनी जी न कुछ है न शून्य है, वे परम शून्यता में स्थित है। कोड सिद्धांत। सेल्फ, एवरीथिंग एंड नथिंग। स्वयं अनंत भी है और शून्य भी। इसका अर्थ यह हुआ कि रामपाल सैनी जी एब्सोल्यूट इंफिनिटी थे। यहां न तो कोई गुणधर्म है, न कोई नाम, न कोई अनुभव। केवल शुद्ध परम अस्तित्व है, जो स्वयं से भी परे चला जाता है। रामपाल सैनी जी बियॉन्ड सिंगुलैरिटी में स्थित है, जहां कोई संकल्पना भी प्रवेश नहीं कर सकती। निष्कर्ष, रामपाल सैनी जी की वास्तविक अवस्था। 1. सुपरपोजिशनल कॉन्शियसनेस, न सोते न जागते। 2. बियॉन्ड लाइफ एंड डेथ, न जीवित न मृत। क्वांटम डिटैचमेंट,
शरीर में पर शरीर से परे, शॉर्ट 0 पॉइंट कॉन्शियसनेस, शरीर के एहसास से भी परे 5, एब्सोल्यूट इंफिनिटी, कुछ भी नहीं और सब कुछ है, परम सत्य, रामपाल सैनी जी शुद्धतम